today we'll solve this problem called range sum of binary search tree. So if you already know the problem description, you can skip through the solution part from the chapters in the video. Let's start with the problem description. So basically ये कहता है कि आपके पास एक ट्री है जो कि एक बाइनरी सर्च ट्री है और उसमें हर एक नोड के अंदर एक वैल्यू है, राइट? A, B, C. So these are the values assigned in the node. What you have to do is you have to take the sum of a node if it lies in a certain range, and you have to return the sum. So basically इसके सॉल्यूशन पे आते हैं. तो इसका पहले ना पैटर्न देख लेते हैं कि पैटर्न क्या है, राइट? तो हमेशा पहले हम पैटर्न की बात करते हैं कि ये किस टाइप की प्रॉब्लम है. तो जैसे हमारे जो ट्री होती है ना, कभी भी वो हमारी जो ट्रीज़ होती हैं वो बेसिकली उनको देखो, या तो हम अपनी ट्रीज़ को ऐसे ऐसे कर सकते हैं रीड, राइट? हम रीड करते हैं ना, अगर हमको एक नोड दे दिया जाए तो हम उस नोड की हेल्प से उस ट्री को रीड कर सकते हैं. ये होता है हमारा BFS, जिसमें हम सीधा नोड को रीड नहीं करते हैं बल्कि एक क्यू के अंदर डाल के हम उसका रीडिंग ऑर्डर डिसाइड करते हैं. या हम अपनी ट्री को ऐसे ऐसे रीड कर सकते हैं, इस तरह से, राइट? इस तरह से जो हमारे इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर एंड प्री ऑर्डर हमारे होता है, जिसको हम DFS बोलते हैं, राइट? तो बेसिकली हम अपनी ट्री के अंदर हर एक नोड को रीड तो कर सकते हैं, वो बहुत सिंपल है, ठीक है? अब मैं आपको एक फ़िल्टर बता दूं, तो ये बेसिकली उस तरह की प्रॉब्लम है. इसका पैटर्न देखा जाए तो हमको एक ट्री के हर एक नोड को रीड करना है और उस नोड पे बैठ के वी हैव टू टेक सर्टेन डिसीजन कि क्या करना है क्या नहीं करना, राइट? तो यहाँ पे हमारा डिसीजन क्या होगा, हम हर एक नोड पे बैठ के चेक करेंगे कि क्या ये उस रेंज में आता है, क्या इसको हमको अपने सम में ऐड करना है कि नहीं करना है. दैट्स इट, ठीक है? ये बहुत ईजी लेवल की प्रॉब्लम है. तो अब जब आप नोड को रीड करते हो ना, तो ये एक सिंपल बाइनरी ट्री नहीं है, ये एक बाइनरी सर्च ट्री है, ठीक है? तो आप सिंपल ट्री होती तो आप बेसिकली हर एक नोड को रीड करते तो ऑर्डर ऑफ n आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती, क्योंकि आप हर एक नोड को रीड करते ही करते. बट ये बाइनरी सर्च ट्री है, तो यहाँ पे क्या है ना, हम एक पॉसिबिलिटी होती है कि एक पर्टिकुलर सब ट्री को डिस्कार्ड करने की, कि यहाँ पे हमको जाना ही नहीं है. जैसे कि अगर मेरा रेंज है 7 to 10 और ये मेरी जो नोड है वो मेरी सपोज 6 है, तो आई नो कि 6 के लेफ्ट में सारे नोड्स की वैल्यूज 6 से छोटी ही होगी, तो इस लेफ्ट सब ट्री को विजिट करने का कोई पॉइंट नहीं बनता. तो इससे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी कम हो जाएगी. तो वी कैन मेक यूज़ ऑफ दिस प्रॉपर्टी ऑफ बाइनरी सर्च ट्री वाइल ट्रेवर्सिंग द ट्री. दिस इज द आंसर, लाइक दिस इज द प्रॉब्लम, like this is the catch here, right? So let's start with the solution. What we'll do, we first like simple हम इटरेट करेंगे नोड के साथ. तो एक फंक्शन होगा, राइट? तो उस फंक्शन में विल पास दी रूट, राइट? एंड देन वी पास द रेंज. So this is low and this is high. Inside this function we'll check कि if we can discard left or right subtree, right? Else if the value in this node lies in the range. If val lies in range, तो उसको हम पिक कर लेंगे, pick the value, and then we'll call the left subtree and right subtree both the same function. So same function for root dot left and same function for root dot right. ओके, चलो तो कोड कर लेते हैं फटाफट. Okay, so I'll create a function.
let's say I have a function called find sum, and I'll pass the root, low, high, right, and I'll return the sum. This sum I can define in the global level, and sum equals 0, right? Let's write this function private. It will not give anything. Find sum tree node root int low and int high, right? You can also write the like in order post order kind of logic here, but I don't suggest, like there can be many solutions of this problem. So but first I'll check if there is any possibility of discarding the left subtree or right subtree. तो वो कैसे चेक करेंगे? इफ़ root dot val राइट इज़, सो मेरा रेंज है, ठीक है, अगर हम बात करें तो मैं अपनी ये वाली सबट्री को कैसे डिस्कार्ड कर सकता हूँ, राइट? तो जो मेरे रेंज है 7, तो इसका जो मिनिमम है, जो मेरा लो है, राइट, इफ़ माई लो, जो मेरी नोड की वैल्यू है वो मेरे लो से भी छोटी है, तो मैं लेफ़्ट सबट्री को डिस्कार्ड कर सकता हूँ। इफ़ मेरे नोड की वैल्यू मेरे हाई से बड़ी है तो मैं राइट सबट्री को डिस्कार्ड कर सकता हूँ, राइट? So if my root dot val is less than what, low, तो इसका मतलब क्या है कि मैं राइट अपनी लेफ्ट सबट्री को डिस्कार्ड कर सकता हूँ ना। तो आई विल कॉल दी फाइंड सम ऑन root dot right and pass the same low and high values, right? Else if my root dot val is greater than high, इसका मतलब क्या है कि मेरा जो रूट डॉट वैल की जो वैल्यू है वो बड़ी है हाई से भी, तो मैं राइट सब्ट्यूट डिस्कार्ड कर सकता हूँ, सॉरी, रूट डॉट लेफ्ट लो एंड हाई, राइट? एल्स इफ my root dot val is greater than equal to, it's the range, in the range, right? जो मेरी वैल्यू is greater than equal to low dot val is less than equal to high, right? So basically वो उस रेंज में है, okay? Suppose मेरा रेंज है 7 to 10 and my node value is 10, so I'll pick it, so I'll need this equal to, right? So what I'll do, I'll increase the sum, like I'll add this value to my sum and I'll call the left subtree and right subtree. So find sum root dot left and find sum root dot right, okay? This is the case. तो यहाँ पे हम नल पास कर सकते हैं, तो ये एक बेस कंडीशन आ जाएगी यहाँ पे। सो बेस कंडीशन इफ रूट इक्वल नल रिटर्न only, right? Let's run this. Okay, low and high, okay, accepted. Let's submit. Okay, so okay, so it's a very basic tree traversal, and we are making use of the property of a binary search tree where we are checking the possibility of discarding a entire subtree. So